नहीं वो ठीक है, साक्षरता का प्रमाण सर जी ने भी कहा, लेकिन गुमराह हो रहे हैं हमारे बच्चे, ये हमारा पॉइंट है। ये एमपी में भी है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भी हमने कहीं और देखा है कि बच्चों को जबरदस्ती से किसी पंथ से, किसी धर्म से बांधा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या? ये गुमराह जो कर रहे हैं तो इसका मूल कारण यही है कि अशिक्षा ही मूल कारण है। हम लोग जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जो शोर सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम में मैं उपस्थित हूँ। ये है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एरिया, कर्रा ग्राम, और यहाँ पे नवाखाई का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे माननीय नेताम जी, मैं चाहूँगा कि आप सभी का पहले परिचय करा दीजिए। जी। आप हैं सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ से युवा प्रभाग के अध्यक्ष जी, ठीक है। हाँ। आप हैं आरसी श्याम चाचा, हाँ। ये जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। आप हैं शिव चचाम, हाँ। ये भी जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रभाग के। जी। तो दोस्तों, बड़े हस्तियों से जी हैं, हाँ, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे। हाँ। राजू ध्रुव जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी। क्या बात है, क्या दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हमें आज मिली है। आपके पास भी वक्त नहीं है, ना ही लोगों के पास है, ना ही अपने टाइम में। फिर भी एक छोटा सा सवाल है सर जी आपसे कि आगे चलकर क्या मिशन है आदिवासी समाज के लिए? देखिए, मिशन तो आप लोग हैं और ये शुरुआत हो गई है। पूरे भारत में अगर हमारी संस्कृति संस्कार एक जय हो रही है तो आप लोग के मीडिया के माध्यम से और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के एक जन जागृति आ रही है। ये एक नया निखार है जो हम एक अपनी मूल संस्कृति को जो भूल रहे थे। और पूरे भारत भर में जो हमारी समस्याएं, वो तो समस्या पैदा हो रहा है आदिवासी समाज। उसके बाद जो आज एक जन जागृति और एक नए एकता का जो संचार हो रहा है, आपके मीडिया का माध्यम और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। लोगों में एक नई जन जागृति आ रही, यही क्रांति है और ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि युवा पीढ़ी भी अपने संस्कृति संस्कार को जान रहा है। क्योंकि पहले क्या रहा था कि घरों में हम नवाखाई करते थे, पेंट थाना का निर्माण करते थे, घरों में होता था। अब ये वृहद रूप से हर गांव में और कस्बों में, जिलों में हो रहा है। ये शुभ संकेत है हमारी संस्कृति का पुनर्जीवित होने का। और ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में यहाँ के शिक्षा में बदलाव हो, अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसके लिए आपका क्या मिशन है? हमारा तो मिशन ये है कि हम तो युवा प्रभाग का और हमारा वरिष्ठ प्रभाग काम कर रहा है लगातार। हम लगातार अपने संवैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी शैक्षणिक हर स्तर पे हम अपना काम कर रहे हैं और एक अच्छा बदलाव आप जो देख रहे हैं आज प्रदेश में, अब ये उसका एक परिणाम है कि पूरा सामाजिक जो संगठन है हमारे वो लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हमारा जो लिटरेट जो परसेंट है वो बढ़ के बहुत ग्रोथ पे आया है। अभी हम 70% से ऊपर जा रहे हैं आदिवासी समाज स्टेट में। और एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो यहाँ इसकी शुरुआत है और शासन प्रशासन के भी हमने दबाव डाल के प्राथमिक स्कूलों में और जो माध्यमिक स्कूलों में, हॉस्टलों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या बढ़े और हमारे लोग उसके जाने, साक्षरता का प्रभाव बने। और जो हमारा ये भी प्रयास है कि जो आदिवासी क्रांतिकारी हैं, आदिवासी वीर पुरुष हैं, माताएं हैं, उनकी भी संस्कृति का समावेश यहाँ के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं लगातार। क्या बात है, आपका प्रयास बहुत ही उच्च तरीके का है। एक सवाल और पूछूंगा सर जी, आप ये कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी, युवाओं को भी साथ ले रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने युवाओं को? हमारा तो ये है कि जहाँ एकता का भाव है वहीं जीत है। सबसे बड़ी यह है सामाजिक अपने परिवेश को पहचाने, अपनी संस्कृति संस्कार पे गर्व करें। इससे बड़ा अगर हम जितना ज़्यादा अपने पे गर्व करते हैं, अपने संस्कृति का समावेश अपने जीवन में करते हैं, हमारा यही जीत है। और यही प्रकृति जो धर्म है और प्रकृति से जो रिलेटेड हमारे कल्चर्स हैं, हमारे संस्कृति संस्कार हैं, यही पूरे ग्लोबल वार्मिंग और जो भारत देश के साथ साथ विश्व को जो बचाने की जो जीवन पद्धति है, ये ट्राइबल से ही है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमारा पहला, क्योंकि हम इस परिवार में, इस समाज में पैदा हुए हैं, तो पहला दायित्व तो हमारा बनता है कि हम प्रकृति को और देश को बचाने और विश्व को बचाने के लिए पहला प्रयास हमारा होना चाहिए। इसमें जैसे युवा का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो युवाओं को इस चीज़ पे आगे चलना चाहिए। सर जी, आपसे एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल है। ये सवाल ये है कि हमारे बच्चों को, जैसे मैं हूँ, तो हमें एक तरफ से तो कल्चर बताया जाता है
लेकिन दूसरी तरफ से हमें गुमराह किया जाता है किसी धर्म का नाम देकर, किसी दूसरे पंथ का नाम देकर। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? ये देखिए, हमारे जो संस्कृति और धर्म बोलते हैं, हाँ। ये संस्कृति और धर्म बिना शिक्षा के कब विकृति और कब अधर्म में बदल जाएगा ये पता नहीं है। इसके लिए हमको शिक्षा को अपनाना है। बिना शिक्षा के संस्कृति नहीं पनप सकती। हमारा यही है कि भाई हम लोग, मेरा तो ये मुहिम रहा है कि दिनचर्या नशा मुक्त और शिक्षा गुणवत्ता युक्त। शराब छोड़ो, किताब पकड़ो। नहीं, वो ठीक है, साक्षरता का प्रमाण सर जी ने भी कहा, लेकिन गुमराह हो रहे हैं हमारे बच्चे, ये हमारा पॉइंट है। ये एमपी में भी है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भी हमने कहीं और देखा है कि बच्चों को जबरदस्ती से किसी पंथ से, किसी धर्म से बांधा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या? ये गुमराह जो कर रहे हैं तो इसका मूल कारण यही है कि अशिक्षा ही मूल कारण है। हम लोग को अपनी संस्कृति और हमारे जो परंपरा के ज्ञान नहीं है। हाँ। उस संस्कृति और परंपरा को बनाने के लिए और सिखाने के लिए हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे पुराने धार्मिक मुठवा लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए और संस्कृति को बढ़ावा देने के उनको समझाना चाहिए और गांव-गांव में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। क्या बात है, यानी अगर बच्चा पढ़ेगा तो इन सभी बातों से दूर भी हटेगा। ये बात बहुत सही है। तो सर जी, आपने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सेवा जोहार करता हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो पे जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों में ये फैल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।